और सज्जनों, सत सत नमन। मैं डॉक्टर जनार्दन तिवारी, आत्म परिचय भाग 114 का दूसरा खंड आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस खंड में यज्ञ विधान के विषय में मेरे द्वारा बताया गया है। सर्वप्रथम बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान का ध्यान करते हैं। ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणामृतं च श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओम सशंख चक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षः स्थलकौस्तुभप्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजां। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। भक्तों, इसके पूर्व भाग में मैंने आपको भगवान की उपासना के विषय में बताया। आप सभी लोगों ने आत्म परिचय के 30 एपिसोड में भगवान सत्यनारायण के विषय में आपने सुना है। अब इस व्रत की पूर्णाहुति की आवश्यकता है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप सपरिवार बैठ जाइए, पति पत्नी गांठ जोड़कर बैठिए, पैर में लाल रंग लगाकर बैठिए और एक थाली में अक्षत पीला करके और पुष्प रख लीजिए और एक थाली सामने रख लीजिए और भगवान का स्मरण मैंने कराया है। अक्षत और पुष्प लेकर के आप भगवान को नमन करते हुए उसी थाली में अक्षत और पुष्प आप रखेंगे। इसके बाद आप कलश बना लीजिए, मिट्टी का हो सके मिट्टी का, अथवा लोटे में तांबे का हो या फूल का लोटा हो, उसमें गंगा जल थोड़ा डालिए। इसके बाद जल भरिए, कलावा से लोटे के मुख के ऊपर 5 बार कलावा लपेट दीजिए। उसमें पान सुपारी डाल दीजिए और थोड़ा सा मीठा, चीनी, गुड़ या बतासा डाल दीजिए और एक द्रव्य डाल दें। उसके ऊपर कटोरी में चावल रख दीजिए। चावल के पहले आम की पल्लव, जिसमें पत्तियां टूटी ना हो, कम से कम 5 पत्ती पल्लव में हो, लोटे में रख करके चावल से भरी कटोरी रख दें। उसके ऊपर पानी वाला नारियल में 5 बार कलावा लपेट करके आप रखेंगे। और कलावा 5 बार 5 देवताओं का प्रतीक है, इसलिए आप जो है उसमें लपेटेंगे और नारियल को छील करके ऊपर चोटी थोड़ी सी निकली रहे वो रख दे। और इसके बाद हाथ जोड़ करके वरुण देवता, कलुष देवता का ध्यान करें। ओम तत्वमयामि ब्रह्मणो बंधमाना तदा शास्ते यजमानो हविर्भि
अहेडमानो वरुणे बोधिर्सग्वं समान आयु प्रमुखी। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय झसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। वरुण देवताभ्यो नमः, कलश देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि तथा नमस्कारम करोमि। अक्षत और पुष्प कलश के पास स्पर्श करा करके चढ़ा दीजिए। यह कलश पूर्व और उत्तर के कोने में ईशान कोण में होना चाहिए। इसके बाद दीपक बना लीजिए, अखंड दीप घी या तिल का तेल डाल करके और प्रज्वलित करके लाल पुष्प और अक्षत हाथ में ले लें और दीपराज देवता को आग्नेय कोण में पूर्व और दक्षिण के कोने में आप रख दीजिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए। ओम अयम मुखा सर्वदेवानां हव्यभुक काव्यभुक तथा पितृणाम नमस्तस्मै विष्णुवे पावकात्मने भो अग्निर सांडिल गोत्रस्य मेघध्वज प्रांग मुख मम सम्मुखो वरदो भव। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम दुष्प्रवृत्ति विनाशाय पूजा दीपो नमो अस्तुते। ओम दीपराज देवताभ्यो नमः। यावत् पूजां करिष्यामि तावत्तो सन्निधो भावा। अक्षत और पुष्प दीपराज देवता के सम्मुख चढ़ा दीजिए। इसके बाद सफेद पुष्प और अक्षत लीजिए, पृथ्वी माता का ध्यान कर लीजिए। पृथ्वी माता का कि हे मां पृथ्वी, आप मेरी इस पूजा को स्वीकार करिए, यहां पर उपस्थित होइए। ओम समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्याम पादैस पर सुक्षम स्वमे पादैस पर सुक्षम स्वमे। ओम भूरसि भूमिरस अदितिरस विश्वधाया विश्वधर्त्री पृथ्वीयस दृग्वंहासः। हाथ ऐसे प्रणाम कर लीजिए पृथ्वी माता को। ओम श्यवना पृथ्वी नो भवन निरीक्षरा निवेशनी यच्छाना शर्म प्रमथाइव। और प्रणाम करके पृथ्वी माता को ध्यान में रखते हुए निवेदन करें, हे मां भूमि भवन वाहन का सुख दीजिए। इसके बाद धूप बत्ती रख लें, अगरबत्ती रख लें, जो भी हो, और जल से सभी देवताओं को स्नान करा दीजिए जैसा कि मैंने बताया है। धूप दीप दिखा दीजिए। इसके बाद थाली में आप कटोरी रखेंगे। कटोरी में भगवान सत्यनारायण के लिए नैवेद्य, वो नैवेद्य गेहूं के चूर्ण को गाय के घी में खूब अच्छी तरह से भून ले। गोधूमस्य चूर्णकम, अथवा आटे को भून ले अच्छी तरह घी में, नहीं कि थोड़ा सा घी डालें, पर्याप्त मात्रा में घी डालें और तब तक भूने जब तक वो लाल हो जाए। उसमें शक्कर या गुड़म चा शक्करम तथा गुड़ मिला लीजिए, नहीं गुड़ उपलब्ध है शक्कर मिला लीजिए। और यदि आपके पास ड्राई फ्रूट्स है तो उसमें पंचमेवा मिलाइए, बढ़िया साफ करके छोटा छोटा काट करके। काजू मिला दीजिए, बादाम मिला दीजिए, अखरोट मिला दीजिए, पिस्ता मिला दीजिए और सब तैयार कर लीजिए। पंचामृत दूध दही घी शहद गंगा जल तुलसी पत्र गोधूम चूर्ण में भी और पंचामृत में भी मिला लीजिए। 5 फल रख लीजिए, एक फल
जिसको नारियल का भगवान भोलेनाथ के लिए, गणेश जी के लिए केला कदली फल, माता गौरी के लिए अनार का फल और विष्णु भगवान के लिए केले का फल, सूर्य भगवान के लिए सेब, ये सब रख लीजिए। गणेश जी के लिए लड्डू रख लीजिए, लड्डूअन का भोग लागे। संत करें सेवा, एक कटोरी में लड्डू 5 रख लीजिए। और वो लड्डू बेसन वाला ना हो, बेसन वाला लड्डू हनुमान जी के लिए है। और उसी में पान का पत्ता रख लीजिए, कम से कम 5 पत्ता, 5 सुपारी, 5 जोड़ा लौंग, 5 इलायची, और 5 देवताओं के लिए कुछ द्रव्य दक्षिणा आप रख लीजिए। हिरण्य गर्भा समवर्तयाग्रे भूतस्य जाता पति एकासीत सादधार पृथ्वीम द्यामहुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेमि। ये दक्षिणा का मंत्र है। इसके बाद थाली में पकड़ लीजिए, और वो थाली जो है स्टील की नहीं होनी चाहिए। कोशिश करिए कि वो थाली आप फूल की बड़ी सी थाली आप खरीद ले। 5 कटोरी कम से कम हो, गिलास हो, लोटा हो। ये भगवान का डिनर सेट अपने यहाँ जरूर आप रख लें। और भोग लगाने के बाद जब आपका पूजन समाप्त हो, पुनः उसे साफ करके धो करके भगवान का डिनर सेट फिर रख दीजिए। उसमें किसी को भोजन मत कराइए, जब भगवान ही उसमें नैवेद्य ग्रहण करेंगे। ये नहीं कि वो टूटी हुई स्टील की थाली और आरती के लिए स्टील की थाली नहीं। मैं देखता हूं अधिकांशतः जिसको बच्चे फुटबॉल की तरह पैरों से मार देते हैं और वो थाली क्रैक्ड हो जाती है, और वो थाली में आरती करने के लिए भगवान की आती है। उसी थाली में भगवान को नैवेद्य का भोग लगाते हैं। जो भी पूजा किया वो फिर फलदायी नहीं होती है। इसलिए आप हर साल धनतेरस पर खरीदते हैं, जो कितना भी आर्थिक रूप से विपन्न होगा, एक एक भगवान का डिनर सेट का बर्तन खरीद ले। 2-4 साल में वो जो है पूरा उनका सेट आ जाएगा। और नहीं तो बहुत थोड़े ही मात्रा में वो जो है आप सभी लोग की परचेजिंग पावर है, परचेज कर सकते हैं। उसको लेकर के हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें। मैं 16 मंत्र भगवान का पढ़ रहा हूं, उसे आप ध्यान से सुनें। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात सा भूमिग्वं सर्वता स्पृत्वा तिष्ठद् सांगुलं पुरुष वेदग्वं सर्वं यत् भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्व शेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायंश्च पुरुषा पादोवस्य विश्वाभूतानि त्रिपदास्यामृतं दिवि ओम त्रिपादोर्धुदयत पुरुषा पादस्यः भवत् पुनः ततो विश्वं व्याक्राम शासनान् शनैः ओम ततो जायत विराजो अधिपुरुषा सजातो अतिरिच्यत पश्चाद भूमि मथो पुरा तस्मात् यज्ञात सर्वभूता संभृतं पृषदाज्यम पशुंस्तान चक्रे वायव्यान आरण्य ग्रामस्य तस्मात् यज्ञात सर्वभूता ऋचा सामानि जग्रे छन्दग्वं जग्रे तस्मात् यजु तस्मात् अजायत तस्मात् अश्वा जायन्ते के चा उभयादतः गावो जग्रे तस्मात् तस्मात् जाता अजावया तम यज्ञम वरहिस् प्रोक्षं पुरुषं जातम अग्रता तेन देवाय जंत साध्यानि यत् पुरुषं विदधु कतिधा विकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किं ऊरु पादा उच्येते ब्रह्मणो वस्य मुखम् आसीत् बाहु राजान्यः कृता ऊरु तददश वैश्या पदाभ्याग्वं शूद्रो वजायत चंद्रमा मनुषो जाता चक्षु सूर्य वजायत श्रोत्रादुवायुश्चा प्राणश्चा मुखादय अग्निर्जायत नाभ्यासीत् अंतरिक्षग्वं शेषनो देव समवर्तत पदाभ्याग्वं भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकांग अकल्पयन् यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञं तन्वत् वसंतो सीधाज ग्रीष्मिधुमा शरद्धवे सप्ताशासन प्रधय स्त्री सप्त समिधाग्रता देवा यदि यज्ञं तन्वाना वदनं पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमेजन्ति देवा तानि धर्माणि प्रथम वन्यासन तेनाकं महिमाना सचन्ति यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः
अदभ्या संभृता पृथ्वी रसाच विश्वकर्मणः समवर्ताग्रे तस्य त्वष्टा विदध्रूपमेति तन्मर्तः देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसा पुरस्तात् तमे विदित्वात् मृतमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय ओम प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन् धीरा तस्मिन्ः तस्तुर्भुवनानि विश्वा यो देवेभ्यो आत्पतियो देवानां पुरोहिता पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मणे रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवाग्रे तदब्रुवन् यस्तोऽयं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवासनन्वसे श्रीष्यते लक्ष्मीश्च पतन्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम् ईशानं निशानं मम ईशान सर्वलोकं मा ईशान इति शुक्ले यजुर्वेदेन षोडशोपचार पूजनम समर्पयामि श्री सत्यनारायण देवाय नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। यह भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु षोडशोपचार पूजन मैंने आपका किया और ये नैवेद्य आदि सब कुछ आपको समर्पित है, इसे स्वीकार करो। थाली चौकी से छुआ करके जहाँ आपका मंदिर है वहाँ पर रख दीजिए और एक गिलास में भगवान के लिए जल रख दो, तुलसी का पत्र डाल करके कि प्रभु इसे आपके पीने के लिए है। इसके बाद आचमन करवा दीजिए। ओम शुद्धाचमनियम प्रत्याचमनियम आचमनियम हेतु जलम समर्पयामि। इसके बाद अक्षत और पुष्प लीजिए और भगवान गणेश जी से कहिए प्रभु ये नैवेद्य आदि जो मैंने भगवान को समर्पित किया है इसे आप स्वीकार करें और भगवान सत्यनारायण से भी रिक्वेस्ट करें कि यह जो है नैवेद्य स्वीकार कर लें। और अक्षत पुष्प हाथ में ले लीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक विनायकं नमस्तुभ्यं सततम मोदकं प्रिये निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा त्वं विघ्न शत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्त प्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेति अघहरेति ये चायि स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। गणेश पूजने श्री सत्यनारायण देवता पूजने सर्वेभ्यो आवाहितो भवति देवी देवताभ्यो पूजने यन्यूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्माप्सन्नो सदा मम। अनया पूजा सर्वेभ्यो आवाहितो भवति देवताभ्यो प्रियतां नामम। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां अभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात् द्वैमातुर कृपा सिंधो शर्मातुराग्रह प्रभो वरदस्तम वरम देहि वांछितम वांछितार्थद। बोलो गणेश भगवान की जय। गौरी और गणेश भगवान के पास यह जो है अक्षत और पुष्प चढ़ा दीजिए। इसके बाद हवन कुंड ले लीजिए, उसकी तैयारी हवन कुंड नहीं तो तसला ले लो, साफ कर लीजिए, गंगा जल से छिड़क लीजिए, उसमें स्वास्तिक बना लीजिए आटे से हल्दी से या हो सके अष्टदल कमल बना लीजिए और मोटी मोटी समिधाएं चारों तरफ स्क्वायर में वर्गाकार में रखें, किनारे किनारे और छोटी और पतली बीच में रखते जाएं। हवन सामग्री जितनी हो उसी अनुपात में आपकी समिधा भी होनी चाहिए, आम की लकड़ी होनी चाहिए, उसको तैयार कर लें और समिधा भी उसमें भी घी गुड़ पर्याप्त मात्रा में डालिए और एक गरी का गोला पूर्णाहुति के लिए ले लीजिए और उसका ढक्कन थोड़ा सा काट करके और उसमें एक पान सुपारी 2 लौंग इलायची डाल लीजिए, हवन सामग्री भर लीजिए और 1 चम्मच घी डाल लीजिए और उसका ढक्कन बंद करके कलावई से बांध दीजिए। जो पूर्णाहुति के लिए अंत में भगवान अग्निदेव की पत्नी
स्वाहा का नाम लेकर के उसे आप समर्पित करते हैं, तो ये पूर्णाहुति के लिए आप ऐसा कर लें। इसके बाद कपूर को आप किसी मिट्टी के प्लेट में छोटा छोटा करके रखें और अग्नि स्थापना के लिए कपूर को जला करके ओम अयम मुखा सर्वदेवानां हव्य भोग काव्य भोग तथा पितॄणाम नमस्तस्मै विष्णुवे पावकात्मने भो अग्निर सांडिल गोत्रस मेघध्वज प्रांग मुखमम सम्मुखो वरदो भावा। वो पलट दीजिए, कपूर जो है जो आपने हवन कुंड में समिधा लगाया हुआ है उसमें पलट दीजिए। वो मिट्टी का प्लेट उसमें ना पड़े, मिट्टी का प्लेट अलग रख दीजिए नीचे, और उस मिट्टी के प्लेट में थोड़ा जल रख लो और एक बर्तन में, कटोरी में, फूल की कटोरी हो या मिट्टी का प्लेट हो, उसमें आप घी रख लो और सुरुआ दुकान पर होता है लकड़ी का चम्मच ऐसे बड़ा सा, उसको, और नहीं तो चम्मच को आप किसी समिधा में किसी लकड़ी में बांध ले, और वो भी नहीं तो आम की पत्ती उसमें बांध लें और चम्मच की तरह, और सबसे पहले घी की आहुति 7 आहुति आपको देनी होगी। जब अग्नि देवता उपस्थित हो जाए तो उनको अर्घ्य पाद्य आचमन स्नान के लिए 4 बार जल से शुद्धिकरण कराइए। ओम शुद्धवाला सर्व शुद्धवालो मणिवाला तस्विना सहिता सहिताक्षो अरुणास्ते पशुपतये कर्णायामाव लिप्ता रौद्रा नभो रूपा पारजन्याम। ओम शुद्धाचमनियम प्रत्याचमनियम, आचमन करवा दीजिए। इसके बाद अब आप घी से आहुति देंगे और वापस में घी की कुछ बूंदें जो आप प्लेट में जल रखे हैं ऊपर से आप टपका देंगे। चम्मच वो उसमें पानी में डिप नहीं करना है, ऊपर से ही 1 बूंद गिराना है वापसी में। तो आप जो है उसको आप ले लीजिए और ओम भूः स्वाहा इदम अग्ने इदम नामम। ओम भुवः स्वाहा इदम अग्ने इदम नामम। ओम स्वाहा स्वाहा इदम अग्ने इदम नामम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नामम। ओम शक्राय स्वाहा इदम शक्राय इदम नामम। ओम शची पुरंदराय स्वाहा इदम शची पुरंदराय इदम नामम। ओम शची पुरंदराय स्वाहा इदम शची पुरंदराय इदम नामम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नामम। इसके बाद एक बार जल से अग्नि देवता को चारों तरफ करके जल ऐसे गिरा दीजिए। ओम यथा बाण प्रहाराणाम कवचम भवति वारकम तद्वद्दैव घातानाम शांतिर्भवतु सर्वदा। तो प्रणाम करके अब एक केला लीजिए और उसको छीलिए, टूटने ना पाए, घी में डिप करके या चम्मच से घी उसमें लगाइए ऊपर से नीचे तक, और अग्निदेव को उसे आप जो है समर्पित करना है। ओम नाभ्यासेतंतरिक्षग्वं शेषणोदेव समवर तत्पदाभ्याग्वांग भो मृदिशा श्रोत्रा तथा लोकांग अकल्पयन। ओम नैवेद्यम निवेदयामि स्वाहा। फिर आचमन करवा दीजिए। अब इसके बाद सभी लोग चारों तरफ बैठ करके और 2-3 पात्र में हवन सामग्री इकट्ठा जो आप रखे हुए हैं उसमें से निकाल करके सबको प्लेट में दे दीजिए, और सभी लोग दाहिने हाथ से सबको शुद्धिकरण करवा दीजिए। जो हवन करने के लिए आए हुए हैं हाथ धुलवा दीजिए, आचमन करवा दीजिए। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। 3 बार जल पी लें, फिर हाथ धो लें और थोड़ा सा जल लेकर अपने ऊपर छिड़क लें, और छिड़कने के बाद तब जो है दाहिना हाथ, अंगूठा, मध्यमा और अनामिका, ये तीनों उंगली में जितनी आहुति आवे उसे आप स्वाहा बोल करके आप अग्नि देवता को समर्पित करेंगे, क्योंकि स्वाहा देवी हैं अग्निदेव की पत्नी, और यदि उनका नाम हम लेते हैं, लेकर के अग्निदेव को हम आहुति देते हैं तो अग्निदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और कुछ लोग जो बैठे हैं नहीं हैं तो स्वाहा ही बोले। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा।
ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः स्वाहा। ओम मातृभि चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम नगर देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम विष्णुपदाब्ज संभूते गंगे त्रिपदगामिनी धर्म द्रवेति विख्याते पापम मे हर्जान्वयि गंगे माताय नमः स्वाहा। ओम नागपेश समारूढ़ शूलहस्तम महाबलम पाताल नायकम देवम वास्तुदेवम प्रणाम्याम स्वाहा। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद साममातु ब्रह्मयोने नमस्तुते स्वाहा। जितने लोग हवन कर रहे हैं सबको अपने सिर को रूमाल से या गमछे से या तौलिया से ढक लेना चाहिए। यह जो है एक डिसिप्लिन है। और तब जो है आहुति देना चाहिए। और आहुति अग्नि देवता को समर्पित हो, नीचे जमीन पर ना गिरे। जैसे किसी बच्चे किसी को आपको कोई खिला रहा हो, आपके मुंह में न जाए और सब नीचे गिर जाए तो क्रोधित आप होंगे। उसी तरह से बहुत लोग ऐसे फेंकते हैं, फेंको मत, ऐसे आप दीजिए। आपके मुंह में ऐसे कोई जाकर के फेंके तो आप नाराज होगे। इसी तरह से अग्नि देवता को आप दें। अग्नि देवता समस्त देवताओं तक ये आपके यज्ञ का भाग पहुंचाते हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको आहुति यज्ञ करना है। आइए आगे आप ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। इदं सत्यनारायणाय इदं नमः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। इदं सत्यनारायणाय इदं नमः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम श्री विष्णुवे नमः स्वाहा। इदं विष्णुवे इदं नमः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। इदं सत्यनारायणाय इदं नमः। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम श्री रुद्राय नमः स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम्। अब नवग्रहों के लिए, जिसमें सूर्य भगवान नवग्रहों के अधिपति हैं, उनके लिए ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशेन मृतम अर्तयञ्च हिरण्येन सविता रतेन देवो याति भुवनानि पश्यन् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नामम् ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महादुतिं तमोवरीं सर्व पापाघ्नं सूर्यदेवं प्रणाम्यहं स्वाहा इदं सूर्यदेवाय इदं नामम् ओम सूर्या सौर्यमथेन्दो उच्च पदवीम सन्मंगलम मंगल सद्बुद्धिम बुधोश्च गुरुश्च गुरुताम शुक्रम सुखम शमशनि राहु बाहुबलम करोतु सततम केतु कुलस्योन्नतिम नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूल ग्रहा ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा इदं नवग्रह देवताभ्यो इदं नामम् ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा ओं द्रांग द्रिंग द्रौं सा शुक्राचार्याय नमः स्वाहा ओं ब्रांग ब्रिंग ब्रौं सा बुधाय नमः स्वाहा ओं श्रांग श्रीं श्रौं सा चंद्रमसे नमः स्वाहा ओं ग्रांग ग्रीं ग्रौं सा गुरुदेवाय नमः स्वाहा ओं ह्रांग ह्रीं ह्रौं सा सूर्यदेवाय नमः स्वाहा ओं क्रांग क्रीं क्रौं सा भौमाय नमः स्वाहा ओं श्रांग श्रीं श्रौं सा केतुवे नमः स्वाहा ओं प्रांग प्रीं प्रौं सा शम शनिश्चराय नमः स्वाहा ओं भ्रांग भ्रीं भ्रौं सा राहुवे नमः स्वाहा ओम महालक्ष्म्ये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम लक्ष्मी माताय नमः स्वाहा इदं लक्ष्मी माता इदं नामम् ओम महालक्ष्म्ये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं महालक्ष्म्ये इदं नामम् ओम महालक्ष्म्ये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं महालक्ष्म्ये इदं नामम् ओम भूरस भूमिरस दितिरस विश्वधाया विश्वधर्त्री पृथ्वी यद्रि गुंहासा पृथ्वी माहि गुंसी स्वाहा इदं पृथ्वी माता इदं नामम् ओम भूरस भूमिरस दितिरस विश्वधाया विश्वधरित्री पृथ्वी यद्रि गुंहासा पृथ्वी माहि गुंसी स्वाहा इदं पृथ्वी माता इदं नामम् ओम पृथ्वी माताय नमः स्वाहा इदं पृथ्वी माता इदं नामम् ओम पृथ्वी माताय नमः स्वाहा इदं पृथ्वी माता इदं नामम् ओम सौना पृथ्वीनो भवन निरीक्षरान्वेषणी यच्छाना सर्व सा प्रथा स्वाहा इदं पृथ्वी माता इदं नामम् ओम सौना पृथ्वीनो भवन निरीक्षरान्वेषणी यच्छाना सर्व सा प्रथा स्वाहा इदं पृथ्वी माता इदं नामम् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सत्यनारायणाय इदं नामम् ओम मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरज्योतिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये स्वाहा इदं अंजना इदं नामम् ओम अंजनानंदना इदं नामम् ओम अतुलितबलधामं हेमशैलाभरेयं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां देशं रघुपत्प्रिय भक्तं वातजातं नमामि स्वाहा इदं अंजनी नंदना इदं नामम् ओम श्री महावीराय नमः स्वाहा ओम श्री हनुमद्देवाय नमः स्वाहा ओम श्री हनुमद्देवाय नमः स्वाहा ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न
न संशय नमः स्वाहा। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्युता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय नमः स्वाहा। इदम आदिशक्ति माताय नमः इदम नामम। ओम दुर्गे स्मृता हर्षभीतम शेषजंतो सुस्मृता मतिमतीम शुभाम ददा दारिद्र दुख भयारिण कातो धन्या सर्वोपकार करना सदा रुद्रचित्ता नमः स्वाहा। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय नमः स्वाहा। या देवी सर्व भूत लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूते शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। तो ये आपके आहुति के मंत्र हैं और एक मंत्र में 5 देवताओं का पुनः नाम लेकर के ओम विभाकरम गणेशम चा माता गौरी मृत्युंजयम तथा श्री नारायणम हनुमंतश्चा श्रेयसे प्रणम्यहम स्वाहा। ओम श्रेयसे प्रणम्यहम स्वाहा। ओम श्रेयसे प्रणम्यहम स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो नदीभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो समुद्रेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम एतत् कर्म प्रधान श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। इसके बाद सभी लोग एक एक पान का पत्ता ले लीजिए, सबको दे दीजिए जितने लोग हों। यदि आपके पास पान का पत्ता 4-6 हैं बचे हुए हैं, एक एक सबको दे दीजिए और पान का पत्ता उल्टा रखिए बाएं हाथ पर और उस पर हवन सामग्री थोड़ी थोड़ी रखें। सुपारी हो सुपारी रख ले, लौंग इलायची हो लौंग इलायची रख ले, लौंग इलायची रख लें। और पूर्णाहुति के लिए जो आपने गरी का गोला बांध करके रखा हुआ है उसको जो है पति और पत्नी जो गांठ बांध करके उसको आप ले लें और सबसे पहले आप अग्नि देवता को स्वाहा करके समर्पित करेंगे। इसके बाद अन्य जो लोग हैं वो उसके ऊपर पान के पत्ते पर जो हवन सामग्री है उसको अग्निदेव को समर्पित करेंगे। तो मंत्र मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले वो नारियल को पूर्णाहुति के रूप में समर्पित करने के लिए तैयार हो जाइए। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णग्वं स्वाहा। बीच में हाथ बचा करके और वो खड़ा कर दीजिए। इसके बाद सभी लोग जो है जो पान के पत्ते पर सामग्री लिए हैं यज्ञ सामग्री वो जो है ओम पूर्णग्वं स्वाहा। इसके बाद मुख्य यजमान पति और पत्नी के रूप में खड़े हो जाएं और जो घी बचा हुआ है उसको ऊपर से उस नारियल के ऊपर आप जो है धारा बना करके बसोधारा बना करके आप डालेंगे। हाथ आपका ना जले, धीरे धीरे ऊपर से धीरे धीरे आप ले जाएंगे ऊपर तक और सब जो है चम्मच हटा दीजिए, कटोरी केवल ऊपर लेंगे। ओम घृतम मिमिक्षे घृतमस्यो निर्घृतो श्रुतो घृतम वस्धामनुधमो माद्य स्वाकृत वृषभ वक्ष्यभ्यम ओम बसोरधारा नमः स्वाहा। आप जो है घृत जो संपूर्ण बचा हुआ है उसको जो है अग्निदेव को समर्पित कर दें। इसके बाद मधु की शीशी में मधु रखी हुई होगी। आप जो मुख्य यजमान है अपनी पत्नी से धर्मपत्नी से उस शहद की शीशी को ऊपर जैसे घी आपने डाला वैसे जो है शहद भी डलवा दीजिए अग्नि देवता को उसी नारियल के ऊपर। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवा माधवीर्ना संतोषधि मधुनुक्तम उतौ ससौ मधुमत पार्थिग्वंग्रजा मधुदेवरस्तु ना पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमास्तु सूर्या माधवीर गावो भवन्तु नः। सब उसमें डाल दीजिए। इसके बाद जो हवन सामग्री है उसको सबको बड़ी जो पात्र में बड़ी परात में आप रखे थे सब इकट्ठा कर लीजिए सभी थालियों की
और उसको जो है ऐसे थाली अपनी तरफ करके ओम पूर्णज्ञं स्वाहा सब अग्नि देवता को समर्पित कर दीजिए। अग्नि देवता को सब समर्पित कर दीजिए। इसके बाद जो आपने आहुति दी है घृत की, और उस मिट्टी के पात्र में जल में वो आपने टपकाया, सभी लोग उसको अपने हाथ में ले लें और ऐसे करें। इस तरह से आप करने के बाद आप सबसे पहले ओम वांगमेय स्योस्तु नास्योर में प्राण, नासिका में लगाएं, पहले मुख में लगाएं, फिर नासिका में, नास्योर में प्राणम अस्तु, दोनों आंखों में लगाएं, अक्षोर में चक्षुरस्तु, दोनों कानों, श्रोत्रोर में श्रोत्रम अस्तु, दोनों भुजाओं बाहुर में बलम अस्तु, दोनों जंघाओं ओरवोर में ओजम अस्तु, अपने अरिष्टान्यंज्ञान में तनु तन्वा सह संतु लगा लीजिए। लगाने के बाद जो है उसको सब छिड़क देना, और अग्नि जो समिधा है, जो यज्ञ भगवान आपकी समिधा को, आहुति को ग्रहण किए हुए हैं, आप जो है आम की पत्ती से थोड़ा आम की पत्ती जल में डुबो लीजिए, भिगो लीजिए। इसके बाद अग्नि देवता में जहां वो भस्म हो, वो आप जो है उसी में वो पत्ती, आम की पत्ती 2-3 आप ऐसे छुआ करके थोड़ा सा जो है निकाल लीजिए भस्म, और वो भस्म का तिलक कर दीजिए। ओम द्यौरिति भस्मः, स्थलमिति भस्मः, वायुरिति भस्मः, जलमिति भस्मः, सर्वगुंगरीति भस्मः, सबको लगा दीजिए सभी लोगों को, और सभी लोग आराम से बैठें। अब बैठने के बाद आरती की थाली बना लीजिए। आरती की थाली बढ़िया सुंदर आरती की थाली, फूटी हुई थाली नहीं, लोहे की थाली नहीं, बढ़िया थाली में लाल पुष्प थोड़ा डाल लीजिए, पीला अक्षत डाल लीजिए, और उसमें घी की आरती बना लें, और एक कटोरी में थोड़ा धूप बत्ती दियाली की तरह बना करके उसी में रख लें, और जिससे उसमें कपूर रखेंगे तो कपूर जो है बुझेगा तो बिल्कुल बुझे नहीं पाएगा धूप बत्ती में, और उसको जलाएंगे, आचमन करवाएंगे। आचमन करवाने के बाद मैं एक मंत्र बोल रहा हूं, उससे आप वहां नहीं लांग करके अग्नि देवता जहां आपकी यज्ञ कुंड है उसके पीछे से ही खड़े होकर के और क्रम से आप आरती करेंगे। पति और पत्नी दोनों लोग थाली को पकड़ेंगे। इसके बाद आरती जब तक हो, फिर दूसरा कोई एक आ जाए, फिर तीसरा आ जाए, इसके बाद सभी लोग इस क्रम में आरती करें। ये नहीं कि एक ही थाली को 5-7 लोग न पकड़ें, एक एक क्रम से आकर के आरती करेंगे। ओमिदग्वं हरे प्रजननम में अस्तु 10 वीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्ते आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्निम प्रजाम बहुलाम करोत अन्नम पयोरे तो असम सुधाता। ये वैदिक आरती हुई। इसके बाद अगले परिच्छेद में मैंने आरती का अलग परिच्छेद दिया है। ओम जय लक्ष्मी रमणा, बढ़िया प्रेम से सभी लोग आरती गाएंगे। आरती गाने के बाद क्षमा प्रार्थना। इसके बाद जो कलश पर नारियल है, क्षमा प्रार्थना के बाद विसर्जन के बाद उस नारियल को, कलश को हिला करके नारियल को उठा लीजिए, उसमें जो लपेटा हुआ कलावा है उसको निकाल लीजिए, और वह किसी बच्चे को बहुत ही वो शुभ है, बहुत मंत्रों के द्वारा उसको बांध देना, और एक बार में नारियल को आप पटकेंगे और फूट जाए, उसका जल किसी कटोरी में ले लीजिए और थोड़ा सा जल भगवान को समर्पित कर दीजिए। वो जल छान करके आप चरणामृत में मिला लीजिए। जो आपने नैवेद्य भगवान को चढ़ाया है, पंजीरी उठा करके पंजीरी में मिला दो, चरणामृत में मिला दो, चरणामृत में मिला दो, पंजीरी में मिला दो। लड्डू आपने रखा गणेश जी का तो लड्डू में मिला दो, फल में मिला दो। और सबसे पहले जिन्होंने भगवान के इस व्रत को सुना है, कथा का श्रवण किया है, व्रत को किया है,
30 दिनों तक, 31वें दिन आप कर रहे हैं। भगवान के उस प्रसाद को, पंजीरी को लें और कदली फल को लें, चरणामृत लें, वहां पर थोड़ा प्रसाद को ग्रहण करेंगे। इसके बाद सभी लोगों को प्रसाद बांटिए, जो लोग वहां पर हैं। प्रसाद सबको मिले, सब लोग बता दीजिए कि इस प्रसाद को आप ग्रहण करिए, घर को ले जाना अलग से। अब वो मैंने बताया पंजीरी ऐसी बननी चाहिए, यह नहीं कि 2 किलो आटे में 50 ग्राम घी डालो। 2 किलो आटे में कम से कम आधा किलो घी, 500 ग्राम ऐसे भूनिए और उसमें मेवा डालिए, उसमें गुड़ डालिए, काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये आप डाल लीजिए, और गरी का टुकड़ा, मुनक्का, किशमिश, छुहारा, सब कुछ की, और ऐसे आप पकड़िए तो मुट्ठी में दबाइए तो बिल्कुल पिंडी बन जाए, ऐसा कि उस प्रसाद को आप सोचें कि ये भगवान के लिए प्रसाद बनाया। नहीं तो मोस्टली 2 किलो में बना तो लिया पंजीरी, वो भी भूनी भी कम है, चीनी भी कम है, मीठा भी कम है, और उसमें घी भी कम है, तो बच्चों को दे रहे हैं, वो खा नहीं पा रहे हैं, गले में अटक रहा है। अब बच्चे एक दूसरे के ऊपर मुंह से फूंकते हैं। दूसरा बच्चा कहता है कि भाई तुम कहो फूफा, तो फूफा कहते हैं, तो फू और फा से वो मुंह में पंजीरी दूसरे के ऊपर गिरती है, वो उसका मजाक उड़ाते हैं। तो मजाक मत उड़ाएं, ऐसा आप जो है पूरी तरह से ऐसा प्रसाद नैवेद्य बनाइए कि एक बार मुंह में रखें, क्या कहना है, भगवान का प्रसाद है। तो सत्यनारायण भगवान निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे, निश्चित ही मनोकामना पूर्ण करेंगे। और भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु जो कुछ गलती हुई क्षमा करो। ओम आवाहनम न जानामि तवार्चनम, पूजाम चयु न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, दासो अयम मिति माम मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। यदक्षर पद भ्रष्टं च मात्राहीनं च यत् भवेत्, तत्सर्वं क्षम्यताम देव प्रसीद परमेश्वर। अब जो विसर्जन का मंत्र होगा, वो आरती का जो दूसरा खंड मैंने 115 बनाया है, तब भगवान को यहाँ तो आप क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आरती खड़े होकर के ओम जय लक्ष्मी रमणा की आरती करेंगे। कैसे करेंगे इसके लिए आप देखें आत्म परिचय भाग 115, और उसको देखने के बाद आत्म परिचय देंगे भाग 116, जिसमें आपको आशीर्वचन के रूप में आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपके बाल बच्चे उन्नत के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, शोक और दुख से दूर हो जाएंगे, धन धान्य से परिपूर्ण बन जाएंगे, सर्वत्र उनकी कीर्ति और ख्याति 10 दिशाओं में फैलेगी और भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, निश्चित ही बरसेगी। लेकिन आप ये 30 भाग में जो भगवान की कृपा से मैंने सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को बताया है 30-30 मिनट का, उसको जो है पूरी तरह से आप ध्यान पूर्वक सुने तो निश्चित ही आपकी मनोकामना जो भी होगी पूर्ण हो जाएगी, निश्चित पूर्ण हो जाएगी। ऐसा भगवान ने नारद जी से कहा है, मैं आपसे कह रहा हूं, निश्चित पूर्ण हो जाएगी। और जो आप कथा सुन रहे हैं वह भगवान सत्यनारायण के विषय में किसी ने नहीं बताया, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए आप इसको जरूर सुने।
जरूर सुने, जरूर सुने। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, यही आपसे निवेदन है कि विघ्न व्यवधान दूर हो जाएं और शतम वर्षाणि जीवत, और 100 वर्ष तक की जीवन यात्रा को आप सभी लोग पूर्ण करें, विघ्न व्यवधानों से दूर हो जाएं, दूर हो जाएं, मन की कामना पूर्ण हो जाए, पूर्ण हो जाए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। देवियों और सज्जनों, एक बार शंख ध्वनि। देवियों और सज्जनों, ये भगवान सत्यनारायण व्रत 30 एपिसोड में मैंने आपको भगवान की कृपा से, भगवान ही मेरे अंदर उपस्थित होकर आपको सुनाए हैं। आपको जैसा हुआ सुनाया, इसमें कोई त्रुटि हुई भूल हुई क्षमा करो। अब मेरी एक कामना है कि मैं माता आदि शक्ति, माता भगवती जगत जननी के विषय में देवी भागवत के कुछ प्रसंगों को लेकर के जरूर उपस्थित होऊंगा, और उसे भी आप लोग सुने, उसे भी आप लोग सुनेंगे। तो उन्हीं की कृपा से देवी भागवत महापुराण के, देवी भागवत महापुराण के अंशों को माता भगवती की कृपा होगी, आपके सम्मुख लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। यह आत्म परिचय जो प्रभाग है सत्यनारायण भगवान के साथ, यहीं पर विश्राम को प्राप्त होता है। और अगला जो होगा देवी भागवत महापुराण के प्रभाग को माता की कृपा से मैं लेकर के उपस्थित होऊंगा आपके सम्मुख। उसे आप जरूर सुनिएगा, और माता की कृपा होगी तभी उपस्थित हो पाऊंगा। मेरे अंदर क्या शक्ति, मेरे अंदर क्या भक्ति है। मैं तो माता के चरणों की धूल के जितनी संख्या होती है, अरबों खरबों, उसकी हजारों भाग के कण के रूप में भी मैं नहीं हूं। मेरे अंदर कहां वो शक्ति है? शक्ति तो देंगी आदि शक्ति जगत जननी माता जगदम्बा, जिसका मुख बड़ा ही, जिसका मुख क्या देख लो तो लगेगा कि आपके चेहरे पर कांति हो जाएगी। मुखे ते तांबूलम नयन युगले का जलिकला, ललाटे काश्मीरम बिलसती गले मौक्तिक लता, इस फुरत कांची साटी पृथुकटि तटे हाटकमयी, भजामस्त्वाम गौरीम नगपति किशोरीम वीरताम। बोलो आदिशक्ति माता जगत जननी की जय।